हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास टू का हिंदी सब्जेक्ट का पेज नंबर है 54, चैप्टर नंबर 10 पेड़ पौधे के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते। पेड़ पौधे मतलब प्लांट्स। मोहन के एक चाचा है हरिश्चंद्र। मोहन के चाचा का नाम है। चाचा मतलब फादर्स यंगर ब्रदर को अंकल जो बोलते हैं उसको हिंदी में चाचा कहते हैं। मोहन के चाचा का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। वे वन विभाग में काम करते हैं। वन विभाग मतलब वन मतलब फॉरेस्ट, विभाग मतलब डिपार्टमेंट। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मतलब फॉरेस्ट में जो ये फॉरेस्टर, रेंजर, ये जो ये ऑक्यूपेशन होता है, वो सर्विस, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक बार वे घर आए, फिर एक बार वो घर आए थे। उनके छुट्टी हुआ था तो उनके घर में, वो दूसरे कहाँ पे रहते हैं, दूसरे वन विभाग में, तो उनके घर दूर है, तो वो छुट्टी में उनके घर में आए थे। साथ में छोटे छोटे पौधों की एक टोकरी लाई थी। साथ में वो उनके साथ वो छोटे छोटे वो प्लांट्स का सेपलिंग, छोटे छोटे पौधा को बोलते हैं प्लांट्स का सेपलिंग अपने एक बास्केट में पकड़ के लेके आए थे। टोकरी मतलब बास्केट। उसमें गमले भी थे। उसके वो जो बास्केट में गमला मतलब प्लांटर पॉट, जो प्लांट लगाने में जो ये मतलब जो प्लास्टिक कंटेनर की ये मटकी मतलब आर्देन पॉट होता है, वो उसको बोलते हैं गमला। हर गमले में 10-10 सागौन के पौधे थे। हर गमले में मतलब एक गमले में 10-10 के सागौन जो ये उड़ होता है उसके प्लांट वहाँ पे लगा हुआ था। मोहन ने एक गमला अपने पास रख लिया। फिर मोहन एक गमला को अपने पास रख लिया था। चाचा ने कहा, देखो बेटे, हम इन पौधों को बचाना। फिर उसके चाचा जो हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि मोहन बेटा, इस पौधे को ठीक से केयर करना है, उसका देखभाल ठीक से करना है, और उसको बचाना है मतलब उसका सेव करना है, मतलब उसको ग्रो करना है। बचाना है मतलब उसको ग्रो करना है, मरने मत देना। बरसात में इनको निकाल कर अलग अलग लगा देना। ये सेपलिंग था, छोटा छोटा सेपलिंग, तो उसको एक गमले से निकाल के एक बड़ा सा गमला में अलग अलग करके सेपरेट करके लगाने के लिए बोले। जब बारिश होगा, बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में ये प्लांट सेपलिंग लगाने से अच्छे से ग्रो करता है। अगर बारिश होता रहता है तो तभी जो कूलिंग होता है वेदर, तभी प्लांट ग्रो करने में अच्छा होता है। लेकिन अगर ये समर में कि विंटर में थोड़ा ये जो तापमान टेम्परेचर थोड़ा ड्राई हो जाता है, तभी प्लांट अगर सेपलिंग जैसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करोगे तो तभी प्लांट कभी कभी मर जाता है, कभी ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए प्लांट को हमेशा रेनी सीजन में ही ग्रो करना चाहिए, और ऐसे सेपलिंग को दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना चाहिए। मोहन बहुत खुश था, बहुत ही हैप्पी था वो कि मुझे मिल गया है प्लांट का सेपलिंग बोल के। वह सुबह उठकर आंगन की तरफ भागता। वो सुबह जो मॉर्निंग में उठकर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर वो आंगन की तरफ, मतलब जो उसके ये बैकयार्ड मतलब फ्रंट यार्ड में आंगन, मतलब उसके घर के आगे जो आंगन था, बारंडा, वो उसके तरफ वो भाग के गया। पौधों को देखता। फिर पौधों को जो ये एक गमले में 10 पौधे सेपलिंग लगाए थे, तो वो सबको देखता और वो खुश होता मतलब वो हैप्पी फील करता कि मेरा गमले का पौधा अच्छे से है बोल के। उसकी दीदी रानी भी आ जाती। फिर उसकी दीदी का नाम है, एल्डर सिस्टर का नाम है
रानी, और उस लड़के का नाम है मोहन, और उसके चाचा जी का नाम है हरिश्चंद्र। और फिर उसकी दीदी भी आ जाती फिर देखने के लिए। मोहन रानी को दिखाता, देखो दीदी इन पौधों ने कैसे होड़ लगी है, मतलब देखो दीदी ये कैसे अच्छे से ये होड़ लगी है, मतलब अच्छे से हैप्पी है और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं बोल के। इसके पत्तों की कैसी ललाई वह देखो तो। रानी और मोहन मिलकर सोचने लगे, फिर रानी और मोहन दोनों मिलकर सोचने लगे कि इन पौधों को कहाँ कहाँ लगाया जाए, फिर इन पौधों को कहाँ कहाँ प्लांट को ट्रांसफ़र करके लगाने के लिए। रानी ने घर के बाग में ही दो पौधों के लिए जगह बनाई। फिर बाग में जो उसके गार्डन था वहाँ पे दो मतलब 2 प्लांट्स के लिए वहाँ पे लगाने के लिए, वहाँ पे ये जगह मतलब प्लेस प्रिपेयर कर दिया वहाँ पे लगाने के लिए। एक में वह पौधा लगाएगी, दूसरे में मोहन लगाएगा। एक जगह में वो उसकी दीदी रानी वो लगाएगी, और दूसरी जगह में मोहन जो लड़का था मोहन वो लगाएगा, वो प्लांट को ट्रांसफर करके वहाँ पे लगाएगा। देखेंगे कि इसका पौधा जल्दी पेड़ बन जाता है। तो फिर देखेंगे कि लेट्स सी कि किसका पौधा मतलब किसका जो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा और अच्छे से ये प्लांट ग्रो करेगा बोल के देखते हैं बोल के उसकी दीदी। और दीदी बोली मोहन को। मोहन ने दीदी से पूछा, हाँ, इन पेड़ों को लगाने से क्या फायदा है। फिर मोहन अपनी दीदी रानी से पूछा कि अगर हम इन पेड़ों मतलब इस ट्री प्लांट्स को लगाएंगे, इस बेबी जो सेपलिंग लेके आए हैं इस प्लांट्स को लगाएंगे तो इनमें से हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा इसको लगाने से। लोग तो जंगल काट कर साफ कर देते हैं, लेकिन लोग तो जंगल को काट के मतलब जंगल को कट डाउन करके जो वुड कट करके वो सब जंगल का पूरा साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं वो जंगल का जो ट्री सब। फिर रानी ने बताया, यही तो सर्वनाश का कारण है, यही ही सर्वनाश का कारण है कि जंगल काट दे रहे, तभी हमारा ये ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा और बारिश भी नहीं होगा। जानते हो मोहन, पेड़ विषैली हवा को खींचकर ऑक्सीजन छोड़ती है, क्योंकि यही काटने की वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन ये कम रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ये ट्री कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करती है और ऑक्सीजन छोड़ने के वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं ब्रीथ करके। इसीलिए अगर जंगल कट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई लेने के लिए नहीं बचेगा, ट्री सब मर जाएंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इस दुनिया में इस धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी अमाउंट बढ़ जाएगा। हम सांस में उसे लेते हैं, हम सांस में उसे लेते हैं मतलब हम जो ये ऑक्सीजन जो छोड़ती है ट्री, ऑक्सीजन को हम सांस में मतलब ब्रीथ करते हैं, उसके वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। जानते हो मोहन, जंगल पहाड़ होते हैं तो मेघ उन पर बैठते हैं, पानी बरसाते हैं। फिर जंगल और पहाड़ होने की वजह से जो मेघ ब्लैक क्लाउड्स होता है बरसात के मौसम में, तभी उसके वजह से हमको पानी ब्लैक क्लाउड से वो पानी वाटर साइकिल होके वो फिर पानी बरसते हैं बारिश बन के। मोहन बोला, अच्छा तब तो जंगल काटने से धरती रेगिस्तान बन जाएगी। फिर मोहन बोला कि जंगल अगर कट होगा तो ये धरती जो पूरा ये ट्री सब मर जाएगा, मतलब ट्री कट हो जाएगा, उसके वजह से रेगिस्तान मतलब डेजर्ट, पूरा धरती डेजर्ट बन जाएगा बोल के कौन बोला? मोहन बोला उसकी दीदी को, रानी को। रानी ने कहा, हाँ हमारे स्कूल में इस पर चर्चा हुई है, इसीलिए हमारे स्कूल में भी इस पर ये डिस्कशन हो रहा था कि सब अगर जंगल काट कर देंगे तो ये हमारे धरती से
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और पूरा धरती भी डेजर्ट बन जाएगी बोल के। प्रिंसिपल ने उस दिन कहा पेड़ ही जीवन है, पेड़ लगाओ। फिर प्रिंसिपल में उस दिन भी बोले थे कि पेड़ लगाओ, मतलब ट्री ग्रो करो, और पेड़ ही जीवन मतलब ट्रीज इज आवर लाइफ बोल के। ट्री से ही हमको लाइफ, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं अपना जीवन, क्योंकि हमको ऑक्सीजन वही देती है। ऑक्सीजन देने की वजह से हम उसको ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्री लेके हमको ऑक्सीजन देती है, तभी ऑक्सीजन हम लेके अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं। इसीलिए पेड़ लगाओ, इसीलिए प्लांटिंग करो, और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा चारों ओर हमको लगाना चाहिए, ट्रीज लगाना चाहिए। मोहन ने कहा हाँ दीदी, चाची भी यही कहती है। चाची जो उसकी जो चाचा, उनके चाचा का नाम है हरिश्चंद्र के वाइफ, मतलब वो हरिश्चंद्र जी के वाइफ है। उसके चाची मोहन के चाचा का वाइफ है चाची। मोहन के चाचा हरिश्चंद्र जी है, और उनके वाइफ मोहन के होके चाची। चाचा चाची, चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग। तो मोहन ने कहा हाँ दीदी, चाची भी यही कहती है। पेड़ों में पत्ते, फूल और फल सब बड़े सुंदर लगते। पेड़ों में जो प्लांट्स में जो ट्री में फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही अच्छे से इनका देखभाल हमको करना चाहिए। जड़ी बूटियाँ, पत्तियाँ भी पत्तियों से दवा बनती है। जड़ी बूटियाँ मतलब उसके जो रूट्स और लीव्स से ही पत्तियाँ, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, दवा मतलब मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है। वो ट्री के रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और जो बार्क होता है वो उससे ही ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है। दोनों सभी पौधों को लगाते गए, पेड़ बड़े होते गए। फिर दोनों वो रानी और मोहन ने सब पेड़ को लगाते गए, और पेड़ थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करके बड़ा होते गए पेड़। तो ये था पेड़ पौधे के बारे में एक्सप्लेनेशन, पेड़ पौधे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 पेड़ पौधे का एक्सप्लेनेशन। अभी शब्दार्थ मतलब ये वर्ड्स मीनिंग करेंगे, सीखेंगे। गमला मतलब फूलों आदि के पौधे लगाने का बर्तन, मतलब जहाँ पे फूल पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब ये फ्रूट्स प्लांट्स ये सब लगाते हैं, उसका बर्तन मतलब उसका जो जहाँ पे लगाते हैं उसको बोलते हैं गमला। प्लास्टिक कंटेनर, ये आर्देन पॉट, टेराकोटा पॉट, ये सब होता है गमला। बरसात होता है, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। होड़ मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। ललाई मतलब लालिमा, रेड कलर। बाग मतलब बगीचा, गार्डन। जंगल मतलब वन, फॉरेस्ट। सर्वनाश मतलब तबाही, ध्वंस, डिस्ट्रॉय। विषैली मतलब विष से भरी, पॉइजनस। ऑक्सीजन मतलब स्वच्छ वायु, प्राण वायु जो बोलते हैं, ये क्लीन एयर बोलते हैं, फ्रेश एयर। धरती मतलब पृथ्वी, मतलब अर्थ, आवर प्लानेट अर्थ। रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, मतलब डेजर्ट। प्रिंसिपल मतलब अध्यक्ष, मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, जो मेन पर्सन जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, उनको बोलते हैं अध्यक्ष, प्रिंसिपल। तो अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। मोहन के चाचा का नाम क्या था? मोहन के चाचा का नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र कैसे लिखते हैं उसको ये बुक्स और एक बार पढ़ लेना, और वहाँ पे जो ये लिखा हुआ है हरिश्चंद्र, उसको 2-3 टाइम्स रिटिन प्रैक्टिस कर लेना, और वहाँ पे देख के लिख लेना। यहाँ पे मोहन के चाचा का नाम हरिश्चंद्र था। मोहन के चाचा टोकरी में क्या लाए थे? मोहन के चाचा टोकरी में छोटे छोटे पौधे लेके लाए थे। चाचा ने पौधे के बारे में बच्चों से क्या कहा? चाचा ने पौधों के बारे में बोला कि इसको बारिश में अलग अलग करके लगा देना। यह पौधों को ठीक से बचाना है, और बरसात में इनको निकाल कर अलग अलग
अलग अलग लगा देना बोल के वो बोले थे मोहन को। बरसात में इस पौधों को या ये मोहन मोहन के चाचा टोकरी में छोटे छोटे पौधे लेके आए थे। फिर चाचा ने पौधों के बारे में बच्चों से कहा कि ये पौधों को ध्यान रखना और बारिश में इसको अलग अलग करके लगा देना। चाचा ने मोहन अपनी दीदी से पौधों के बारे में क्या कहता है। मोहन अपनी दीदी से पौधे के बारे में कहता है कि क्या कहता मोहन ने अपनी दीदी को पौधों के बारे में बोलता है कि देखो दीदी, यह पौधों कैसे होड़ लगी है और यह पत्ते को कैसी ललाई है, वह देखो तो बोल के ये बोलता है। कैसे ललाई है, ललाई मतलब क्या है ललाई? लालिमा। रानी ने दो पौधों को लिए कहाँ जगह बनाई? रानी ने दो पौधों के लिए अपने बगीचे में जगह बनाई। मोहन ने क्यों कहा कि पेड़ लगाने से क्या फायदा नहीं है, लगाने से फायदा नहीं है। मोहन ने कहा कि पेड़ लगाने से क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि सब लोग पेड़ को काट रहे हैं, लिखना है। रानी ने पेड़ों के क्या क्या फायदे बताए। रानी ने पेड़ों के बारे में बोला कि पेड़ के वजह से हमको ये ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और पेड़ ने जो कार्बन डाइऑक्साइड वो विषैली कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, जो जिसके वजह से हम जिंदा हैं बोल के। और पेड़ की वजह से बारिश भी हो रहा है, इसके वजह से हमको जल मिल रहा है बोल के लिखना है। रानी ने पेड़ों को क्या क्या फायदे बताए हो, ये हो गया। रानी के स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा था? रानी के स्कूल के प्रिंसिपल में कहा था कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ लगाओ। पेड़ ही जीवन है, पेड़ लगाओ बोल के उसके प्रिंसिपल ने कहा था। रोहन की चाची पेड़ों के बारे में क्या कहती थी? मोहन की चाची पेड़ के बारे में कहती थी कि पेड़ों की पत्ती, फूलों, फल सब बड़े पेड़ों में पत्ते, फूल और फल सब बड़े सुंदर लगते हैं, और उनसे ये जो जड़ी बूटियां पत्तियों से दवाई बनती है बोल के, दवा बनती है, यही बोले। हो गया। फिर खाली जगह भरो। नीचे लिखे गए वाक्यों की खाली जगह भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक सबको करना है। हरिश्चंद्र मोहन के डैश हैं। हरिश्चंद्र मोहन के चाचा हैं, चाचा लिखना है। हर गमले में डैश सागौन के पौधे थे। हर गमले में 10 सागौन के पौधे थे। लोग तो डैश काटकर साफ कर दे, लोग तो पेड़ काटकर, पेड़ लिखना है। पेड़ विषैली हवा को खींचकर ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन लिखना है। जंगल काटने से धरती डैश बन जाएगी, जंगल काटने से धरती रेगिस्तान बन जाएगी, रेगिस्तान लिखना है, डेजर्ट। सही गलत, जो सही शब्द है उसमें टिक लगाना है, गलत में क्रॉस करना है। नीचे लिखे गए कथनों से सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्रॉस लगाओ।
मोहन के चाचा शिक्षा विभाग में काम करते थे। वन विभाग होगा तो ये गलत है, तो क्रॉस करना है। मोहन ने 2 गमले अपने पास रख लिए। मोहन एक गमले अपने पास रख लिया, एक लिखना है। मोहन ने 2 गमले रखा था क्या? मोहन कितना गमला रखा था? 1 या 2? मोहन ने एक गमला रखा था अपने पास, तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये गलत है, तो उसको क्रॉस करना है। हम सांस में विषैली हवा लेते हैं, ये गलत है, तो क्रॉस करना है। पेड़ों की जड़ी बूटियां पत्तों से दवा बनती है, एक सही है, इसमें टिक लगाना है। प्रिंसिपल ने कहा पेड़ ही जीवन है, ये सही है, टिक लगाना है। अक्षर सजाना, अभी जो अक्षर मतलब अल्फाबेट्स उसको सजाना है। नीचे ब और ब वाले अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्द मिलाकर दिए गए हैं, उनके अलग अलग लगा। वन विभाग, वन एक होगा, वन विभाग भी में होगा, बार अलग है, फिर बेटे, बार बेटे, फिर बचाना भी होगा उसके साथ, फिर बरसात, सुबह सेकंड में होगा, बाह फर्स्ट में होगा, फिर बाग भी सेकंड में होगा, बनाना सेकंड में होगा, सर्वनाश फर्स्ट में होगा, विसेला फर्स्ट में होगा, हवा भी फर्स्ट में होगा, बरसना सेकंड में होगा, तप सेकंड में, जीवन फर्स्ट में, दवा फर्स्ट, बड़ा सेकंड, वीणा फर्स्ट, विकास फर्स्ट, बुद्धि सेकंड, बीज सेकंड, बूढ़ा सेकंड, बालक सेकंड, केवल फर्स्ट, वायु फर्स्ट, वर्षा फर्स्ट। अभी पढ़ो, समझो और लिखो। अभी पढ़ना है, रीड करना है और उसको राइटिंग करना है। वन प्लस विभाग होता है वन विभाग, रक्षा प्लस विभाग होता है रक्षा विभाग, वित्त प्लस विभाग होता है वित्त विभाग, पुलिस प्लस विभाग होता है पुलिस विभाग। ढ ढ ढ। नीचे लिखे शब्दों को देखो। डर, डिब्बा, डाली, डमरू, डोर। ढेर, ढाल, ढाई, ढोर, ढलना। ड और ढ शब्द के पहले आते हैं। ये शब्द देखो। लड़का, लड़का, गाड़ी, पेड़, जोड़ना, चिड़िया। बाढ़, रीढ़, बढ़ई, चढ़ाई, गढ़ना। ड और ढ शब्द को पहले नहीं आते, ये शब्द के बीच में अंत में आते हैं। ड और ढ बीच में, ये फर्स्ट में नहीं आता है। ड से डमरू तो होता है ना। ओके, यहाँ पे तो नीचे है ड ढ, नीचे वाला ड पहले आते हैं, उसमें ड ढ वाला पहले आता है, और ये ड जो नीचे होता है बिंदु वो सेकंड में होता है, मिडिल में होता है, नहीं तो लास्ट में होता है। नीचे लिखे लड़ाई, तो बीच में होगा, ये सेकंड वाला होगा डा। हो, ड सेकंड वाला होगा ड। फिर ढोल, ढ फर्स्ट वाला होगा ढोल। फिर ब, डा सेकंड वाला होगा बड़ा। फिर क, ढी सेकंड वाला होगा कड़ी। ढ ढ ढ। लिंग बदलो। चाचा का चाची, अंकल का आंटी, लड़का लड़की, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग, बॉय गर्ल, मामा मामी, मामा पुल्लिंग है, मामी स्त्रीलिंग, मामा है अंकल, मदर्स ब्रदर को बोलते हैं मामा, और ये मामा का वाइफ को मामी, मामी स्त्रीलिंग। बच्चा बच्ची, बच्चा है मेल चाइल्ड और बच्ची है फीमेल चाइल्ड। पोता पोती, पोता है ग्रैंडसन, पोती है ग्रैंड डॉटर। बकरा बकरी, बकरा है मेल गोट, बकरी है फीमेल गोट। वचन बदलो। अभी जो जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटी सिंगुलर है, एक वचन है, उसका बहुवचन होगा जड़ी बूटियाँ। नदी एक वचन है, उसका बहुवचन होगा नदियाँ। नीति एक वचन है, उसका बहुवचन होगा नीतियाँ। लड़की एक वचन है, बहुवचन होगा लड़कियाँ।
मूर्ति एक वचन है, उसका बहुवचन होगा मूर्तियाँ। जाति एक वचन है, उसका बहुवचन होगा जातियाँ। ये हो गया एक वचन से बहुवचन। अभी वाक्य बनाना है। नीचे दी गई तालिका से वाक्य बनाओ। मोहन ने एक गमला रख लिया। फिर रानी ने पपीता खाया। मोहन ने पेड़ लगाया। मोहन ने रोटी खाई। उसने लकीर खींची। रानी ने पौधे के लिए जगह बनाई। तुम्हारे लिए काम। तुम एक पौधा अपने बगीचे में लगाकर उसमें पानी दो, उसकी देखभाल करो, देखो क्या होता है। मेरे पास अपने मैं एक मेरा टेरेस गार्डन है, तो मैं वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाई हूँ। अगर आप भी ये गार्डनिंग करते हो तो कमेंट में लिखना कि मैं भी गार्डनिंग करती हूँ, कि आप में से कुछ गमले में कुछ प्लांट लगाए अपने घर में, तो हाँ बोल के लिखना। तो आज हम ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर है 54, चैप्टर नंबर है 10, पेड़ पौधे, पेज नंबर है 54, उसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी, अंकुर हिंदी पाठमाला, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड और अभी आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो सब अपलोड होने वाला है। और मैं ई बुक सॉल्यूशन का भी पीडीएफ फाइल को इंस्टामोजो में अपलोड कर रही हूँ। तो अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद, थैंक यू।